इंदौर के मल्हारगंज क्षेत्र में रहवासियों के द्वारा एक बार फिर से मेट्रो का विरोध किया जा रहा है। मल्हारगंज स्थित छोटा गणपति मंदिर के सामने रहवासियों और व्यापारियों ने मंच लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मल्हारगंज क्षेत्र के छोटा गणपति पर प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन को लेकर स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का यह कहना है कि यह स्टेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ा गणपति पर पहले से ही एक मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा है। छोटा गणपति मंदिर के सामने मेट्रो स्टेशन के लिए सॉइल टेस्टिंग मशीन आ गई है। इससे मिट्टी परीक्षण का कार्य किया जाएगा। रहवासियों में इसे लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि महज 500 मीटर की दूरी पर 2 मेट्रो स्टेशन बनाना तर्क संगत नहीं है। क्षेत्र के लोगों का सुझाव है कि अगर स्टेशन बनाना ही है तो उसका स्थान सुभाष मार्ग रखा जाए। लोगों का कहना है कि हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा विकास जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि बड़ा गणपति पर स्टेशन बन रहा है तो छोटा गणपति पर स्टेशन की जरूरत नहीं है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्हें आश्वासन मिला था कि मल्हारगंज में मेट्रो स्टेशन नहीं बनाया जाएगा। इससे क्षेत्रीय लोगों में खुशी थी, लेकिन मेट्रो के अधिकारी यहां कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं। रहवासियों का ये भी कहना है कि यहां पर कई मकान प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। इस मामले में उन्होंने ठोस निर्णय लेकर लोगों को राहत देने की मांग की है। प्रजातंत्र में एकमात्र साधन जो है वो आंदोलन है। जन भावनाओं को शासन तक पहुंचाना, प्रशासन तक पहुंचाना, नागरिकों का दायित्व और संघर्ष करके अपने अभिप्सित की पूर्ति करना, ये भावना जो है प्रजातांत्रिक भावना है और अपने विरोध को प्रदर्शन करने का एक तरीका है। और उस तरीके का अमल करते हुए हम योग्य कार्यवाही के लिए प्रशासन और शासन को अलर्ट कर रहे हैं। हमारे सौभाग्य से इस विभाग के मंत्री महोदय जो हैं वो भी यहाँ के विधायक भी हैं, तो हम यहाँ के विधायक से मंत्री पद की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र को बगैर क्षति पहुँचाए हुए सुनियोजित विकास की मंगल कामना करते हैं। विनाश के साथ विकास हमें स्वीकार कदापि नहीं होगा। 100 साल से निवास करने वाले लोगों के व्यापार को, उनके परिवार को, उनके घर बार को क्षति पहुंचाकर क्या विकास के नाम पर अगर कोई कार्य किया जाता है तो ये उचित नहीं। गत दिनों जो ऑडियो दिग्विजय सिंह के पूर्व मुख्यमंत्री जी के संबंध में प्रसारित हुआ था और उसमें चिंटू चोकसे जी गाली देते हुए दिग्विजय सिंह जी को नजर आ रहे हैं, उस संबंध में मैंने शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और सभी नेताओं की थी। उसके बाद 6 तारीख को एक वीडियो प्रसारित होता है चिंटू चोकसे जी के द्वारा, उसके एक अपराधी तत्व द्वारा, और मुझे धमकी दी जाती है कि तुम्हारा मुंह काला कर दिया जाएगा। उस संबंध में मैंने जो है उसी दिन रात्रि को पंडीनाथ थाने पर एक आवेदन दिया है, जिसमें ऐसे तत्वों पर कार्रवाई की जाए, चिंटू चोकसे भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब वो दिग्विजय सिंह जी को गाली बक सकते हैं तो वो मुझे, मेरा मुंह भी काला करवा सकते हैं, मेरी जान को खतरा, वो मेरी हत्या भी करवा सकते हैं चिंटू चोकसे। तो ऐसे चिंटू चोकसे जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय, उन पर भी कार्रवाई की जाए। और वो लोकेश आडिया जो अपराधी तत्व है, उसके मामले में कुछ लोगों ने बताया कि वो पुराना जेब कतरा है, तो ऐसे लोग साथ रह रहे हैं, इन पे कार्रवाई की जाए, यही मेरा निवेदन है। मैं कार्रवाई नहीं होती क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ज्वाइन करेंगे, क्यों करेंगे? हम रजाई में खटमल हो गए हैं तो रजाई थोड़ी खटमलों का इंतजाम करेंगे हम उनका। हम कट्टर कांग्रेसी, भागने वाले लोग नहीं, हम यही लड़ाई लड़ेंगे। मेट्रो का काम प्रारंभ हो गया है, ऐसा वो अभी साइड टेस्टिंग करने आए हैं यहाँ पर, और दिवाली के 1 रोज पहले उन्होंने यहाँ कंटेनर रख दिया था रात को 1 बजे चुपचाप। उसी दिन से हम अलर्ट हो गए थे कि भाई क्या बात है, जबकि मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन नहीं बनेगा। सत्तन जी के सामने वो घोषणा हुई थी उनके सम्मेलन में कि यहाँ पर मल्हारगंज का मेट्रो स्टेशन नहीं बनेगा, तो हम लोग बड़े निश्चिंत थे। लेकिन उसके बाद कंटेनर आ गया, उसके बाद साइड टेस्टिंग हो गई, तो ये तो इनकी गतिविधि प्रारंभ करना चाहते हैं, वो मंत्री जी के आदेश की भी अवहेलना करना चाहते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। तो हम मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि वो इस बात को वापस अपनी जानकारी में लेवे, और जो सुभाष मार्ग पे जो सर्वे हो चुका था
जो सीमांकन हो चुका था, जो पंचनामा हो चुका था, जहाँ का प्लानिंग बन गया था और जहाँ का अलाइनमेंट हो चुका है, तो उसी मार्ग पर वो सुभाष मार्ग पे निकाल सकते हैं। वहाँ कोई व्यवधान नहीं है, वहाँ कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं है। यहाँ पर 42 मकानों के प्राइवेट संपत्ति का नुकसान है, जिसमें 140 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। आसपास के दुकानदार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि आदरणीय कैलाश जी इस बात को ध्यान दें और उनके विभाग है, उनके अंडर में ये विभाग है, तो कम से कम वो इस बात को ले और यहाँ के नागरिकों को ये सुविधा है। इस बात को लेकर सत्तन जी भी और आदरणीय कृपाशंकर शुक्ला जी भी इस मंच को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला है कि हम कैलाश जी को ये बोलेंगे कि उस बात को ध्यान आकर्षण करते हुए वापस मेट्रो के अधिकारियों को निर्देश दें या वापस यहाँ का सर्वे किया जाए या वापस यहाँ पे उनको वापस दौरा किया जाए, ताकि लोगों को ये भ्रामक स्थिति जो हो रही है, बार बार की उधर का हो गया इधर का हो गया और यहाँ काम चालू कर दिया, ये भ्रामकता दूर होना चाहिए। यही हमारा निवेदन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।